मुजफ्फरनगर की चरसावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक पंकज मलिक हमारे साथ हैं। दरअसल चरसावल विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जो जल भराव की समस्या हुई है, पंकज मलिक विधायक लगातार अपने गांव के क्षेत्रों में जाकर किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भी जानकारी जुटा रहे हैं। साथ जो इस इलाके के लोग हैं उनको इस जल भराव से, इस बाढ़ से क्या दिक्कतें हैं, सबके लिए लगातार 3 दिन से अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। विधायक जी, सबसे पहले आप बताइए क्षेत्र में कितना नुकसान इस बाढ़ से, जल भराव से है? क्षेत्र में बड़ा नुकसान है। मैं कल कफूली से लेकर के इधर कुतबा कुतबी तक गया हूँ और कल से आज तक मैंने देखा कि बहुत सारे तो किसान ऐसे हैं कि पूरी की पूरी फसल उनकी बर्बाद हो गई और अभी उसका आकलन नहीं किया जा सकता। जब तक पानी उतरेगा उसके बाद सही पता लगेगा। लेकिन ये मान लीजिएगा कि किसान की 70% 80% फसल, बहुत सारे किसान की पूरी फसल नष्ट होगी, खराब होगी, क्योंकि पानी खेतों में जमा रहेगा, निकलने का कोई है नहीं मामला, रास्ता ही नहीं है कुछ। और कई जगह स्थिति ये है कि जंगल में पूरा पानी ने फैलाव लेकर के लंबा अपना दायरा बढ़ा लिया। तो आप लगातार खेत में घूम रहे हैं, किसानों के सामने और क्या क्या समस्या आ रही है? मान लीजिए जल भराव से फसल खराब हो रही है, उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से क्या आपका अनुरोध रहेगा? देखिए, किसान के साथ तो दिक्कत ही दिक्कत है। आज अब आप देख लीजिएगा 2-3 दिन से पानी भरा हुआ है, घास की दिक्कत होगी। गांवों में जो गौशाला है, पशुओं को देखो कितनी दिक्कत हो रही है। मैं कल था कसौली में, आज यहाँ देखिएगा किस तरह से गौशाला में पानी भरा हुआ है। किसान को दिक्कत ही दिक्कत। और हमारी सरकार से यही मांग है कि गांव के लोगों को, किसान को, गांव जो नदियों के बराबर में, नहरों के बराबर में गांव हैं, उनके लोगों को सुरक्षा और फसल की जो नष्ट फसल हुई है उसका मुआवजे की हम लोग मांग करते हैं। और सबसे मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई राजनीति ना हो, लोगों के बीच में जाकर के देखें लोग किस तरह रह रहे हैं। मैंने देखा यहाँ तक पानी में लोग हैं, बहुत बुरी स्थिति है। अभी एक और दिक्कत सामने आ रही है जो गांव के पास से नदी होकर के गुजर रही है। अभी मैं गया था लखान में, कल 2 बच्चे डूबने से बचे हैं। गांव के लोगों ने प्रयास करके उन्हें निकाला है। मुरादपुरा में बारिश की वजह से 2 मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे दबे रहे मिट्टी में बहुत देर तक, बामुश्किल जाकर के निकले हैं। तो जो इस तरह का नुकसान हुआ है, प्रशासन से यही हमारी मांग है कि तत्काल इन्हें मुआवजे की कार्रवाई की जाए और लोगों को नुकसान ना हो। लोगों की सुरक्षा कैसे हो, इस पर चिंता करनी चाहिए और इसकी तरफ कदम उठाना चाहिए। हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी सारी बातें बताई है। कुछ गांव में कल गया था, जिलाधिकारी एसडीएम से मेरी बात हुई है। आज फिर जिलाधिकारी से बात करके कल या परसों में हम देख लें कितना नुकसान लोगों का हुआ है। फिर जाकर के डेलीगेशन लेकर के अधिकारियों से मिलेंगे और ऊपर भी लखनऊ भी में बात करके अपने स्तर से जो हो सकेगा अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाने का काम करूं। जैसे बाढ़ से खेतों में पानी भरा हुआ है, फसल खराब हो गई, तो आने वाले दिनों में किसानों के साथ साथ आम पब्लिक को भी जो उनकी जो उपज है, वो जो पैदा होने की जो खत्म हो गई, उससे आम पब्लिक को भी समस्या का नहीं, दिक्कत तो है ही, लोगों को बड़ी दिक्कत है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, पता कर रहे हैं। अब देखिए धोलरी ये गांव है तो बिल्कुल नदी के बराबर में, पुरानी अटाली गांव है नदी के बराबर में। लोगों के बीच में जा करके हम लोग देख रहे हैं, जो भी समस्याएं उनकी होगी उनके बीच में रह करके समाधान करने का प्रयास हम लोग करेंगे। प्रशासन की जहां जरूरत पड़ेगी, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, हम लोग प्रशासन को भी बताएंगे और अपने स्तर से भी समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। जसोई में भी दिक्कत है, जसोई जाऊंगा, गुजरहेड़ी गांव है, हर गांव में यहाँ दिक्कत है। अभी तो आकलन किया नहीं जा सकता, बड़ा नुकसान है और उम्मीद करता हूं कि प्रशासन और सरकार इसमें लोगों की मदद करेगी और किसान की मदद करके मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। तो ये थे पंकज मलिक जो लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हालचाल जान रहे हैं कि बाढ़ से उनका कितना नुकसान हुआ है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आप बताइए कि इस बाढ़ से जो पानी आपके खेतों में आया, कितना नुकसान आपका है? धान की फसल में तो 100 की 100% नुकसान हो गया। गन्ने की जो फसल है उसमें 70-80% नुकसान है। फिलहाल पानी उतरे पे ही पता लगेगा सही। अभी ये जो आपकी जमीन है, सब पीछे पानी भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, कितनी जमीन थी, क्या क्या फसल आपने बोई हुई थी? इसमें धान और गन्ना बोया हुआ है और पशुओं के लिए चारा भी था, लेकिन वो चारा भी सब बेकार हो चुका है। और चारा तो रहा ही नहीं बिल्कुल। ये पशुओं के सामने चारे का संकट भी आ गया। हाँ, तो पशुओं के सामने चारे का संकट है, इनकी एक फसल है, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं। और क्या क्या दिक्कतें इस बाढ़ से लोगों को आएंगी, किसानों को आएंगी? क्या आम आदमी भी इससे प्रभावित होगा? ये सारा घास का नुकसान हो गया एक तो जी, और जी धान खत्म होगा जी महाराज जी, ये खत्म होगा जी परला जी।